हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ यूट्यूब कमेंट्स के जवाब। मेरे पास HBNC विजिट के बारे में कई कमेंट्स आई थी यूट्यूब पर। तो उनमें से एक कमेंट थी कि ANMs HBNC विजिट की ऑनलाइन एंट्री कैसे करती हैं, कौन सी एप्लीकेशन पर करती हैं। तो उसका जवाब ये है, HBNC विजिट की ऑनलाइन एंट्री OD के एप्लीकेशन पर होती है विद मैपिंग। आप जिस घर भी जाएंगे HBNC विजिट करने, आपको उसी घर में जाके ऑनलाइन एंट्री करनी होती है और इसे ANM और CHO दोनों कर सकते हैं। आपको आशा के साथ जाकर ऑनलाइन एंट्री करनी होती है क्योंकि OD के एप्लीकेशन पर HBNC विजिट की ऑनलाइन मैपिंग होती है। तो आप जिस घर में विजिट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली वहां की लोकेशन फिल हो जाती है। तो आपको वहां पर उसी घर में जाके OD के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन एंट्री करनी होती है। इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए बच्चे को, ठीक है। वो हाथ को इसीलिए धुलते हैं पहले, कभी भी गंदे हाथ नहीं लगाओ बच्चे के, क्योंकि वो क्या है, बच्चे के टच होंगे। अगर बच्चे ने अपना हाथ वहां रखा, फिर वो उसके हाथ पे जाएंगे, फिर वो मुंह में देगा हाथ, फिर उसके मुंह में चला जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो इसलिए हाथ का साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको OD की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉग से URL ले लेना है और अपने सब सेंटर की मैपिंग करा लेनी है। उसके बाद आप OD की एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसमें URL नंबर डालेंगे। URL नंबर डालने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिल न्यू फॉर्म। जो OD के एप्लीकेशन पर फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आप जाएंगे और वहां से आपको HBNC विजिट का फॉर्मेट मिल जाएगा। दूसरा कमेंट ये था कि HBNC विजिट रजिस्टर फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। HBNC विजिट रजिस्टर फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पर, आप वहां से देख सकते हैं और आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, उसके बाद आशा का नाम, उसके बाद प्रसव धात्री का नाम। प्रसव धात्री का नाम आएगा बच्चे की माँ का नाम, और उसमें मेल फीमेल का, बच्चे का जेंडर भी आप उसमें एक कॉलम बना सकते हैं। मेल फीमेल का भी आप एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप बच्चे का जेंडर लिखेंगे। उसके बाद है प्रसव का दिनांक, जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन का दिनांक लिखना है। उसके बाद जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान, अगर उस बच्चे ने जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान किया है तो आप उसमें यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान हो जाता है। अगर सिजेरियन हुआ है तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान नहीं हो पाता है, तो आप उसमें नो करेंगे। उसके बाद कॉलम है समय से पूर्व जन्मा बच्चा, 8 माह 14 दिन या उससे कम। अगर 8 माह 14 दिन से कम का बच्चा है तो आप इसमें हाँ करेंगे, और अगर नहीं है तो इसमें ना करेंगे। नेक्स्ट है सामान्य बच्चा जिसका वजन 2.5 से कम हो, 2.5 kg से। अगर बच्चे का वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी में आ जाता है, तो ऐसे बच्चे को आप खतरे वाले बच्चे में काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसव के दौरान या 42 दिन के अंदर बच्चे की मृत्यु, अस्पताल में या घर पे। अगर बच्चा घर पे पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई 42 दिन के अंदर, या फिर अस्पताल में पैदा हुआ है वहां पर उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, तो ये वाला कॉलम इस चीज के लिए है। इसके बाद आती है HBNC विजिट। पहली 4 विजिट आपको 14 दिन के अंदर करनी होती है और उसके बाद की 3 विजिट आपको 28 दिन के अंदर करनी होती है। जो पहली 4 विजिट है जो 14 दिन के अंदर की जाती है, उन्हीं विजिट में आप OD के एप्लीकेशन पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद वाली विजिट आप फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि OD के एप्लीकेशन पर जो सीवियर टाइम है, जो बच्चे का सीवियर टाइम है उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 14 दिन के बाद आप उसकी विजिट फिल नहीं कर सकते हैं। तो HBNC विजिट कैसे करनी होती है। पहली विजिट 24 घंटे के अंदर होती है। अगर डिलीवरी सिजेरियन है, हॉस्पिटल में हुई है, तो डिस्चार्ज के तुरंत बाद आशा उनके घर जाएगी विजिट करने। नेक्स्ट विजिट तीसरे दिन होती है और 7वें दिन होती है, 14वें दिन होती है, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन। ये 7 HBNC विजिट होती हैं। तीसरा कमेंट ये था कि जो हमारा HBNC विजिट का पॉइंट है PBI में, उसका टारगेट हम कैसे फिक्स करेंगे। अब हमारे जितने न्यू बच्चे पैदा हुए हैं इस मंथ, उनकी हमें HBNC विजिट करनी होती है और जो पिछली HBNC विजिट चल रही है पिछले मंथ की, वो सब हमें काउंट करके लिखनी होती है। मान लीजिए पिछले मंथ की हमारी 5 विजिट है और इस मंथ की हमारी 4 विजिट है, तो 5 और 4 9 हो गए। अब जैसे 9 बच्चे हैं जिनकी हमें विजिट करनी है, तो 9 हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद अगर 9 में से किसी कारणवश किसी भी बच्चे की विजिट छूट जाती है या 42 दिन के अंदर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है,
तो वो विजिट हमारी कम हो गई। तो 9 में से हमने 8 बच्चों को विजिट दी, तो ये हमारा अचीवमेंट में आ गया। इसी मंथ में हमारा 9 के 9 बच्चों को हम विजिट दे देंगे तो हमारा 9 ही टारगेट में आएगा और 9 ही अचीवमेंट में आएगा। तो इस तरह से आपको पीबीआई में फिल करना है। तो ऐसे ही आपका टारगेट फिक्स होगा। पिछले मंथ की जो विजिट चल रही है अपनी आशाओं से पूछना है कि किन किन बच्चों की विजिट चल रही है, और अब के मंथ में जितने बच्चे न्यू डिलीवर्ड हुए हैं उन सभी को जोड़ के आप टारगेट फिक्स करेंगे। उसके बाद अचीवमेंट में सभी बच्चों की हमें विजिट करनी है। किसी कारणवश आशा से कोई विजिट छूट जाती है तो उसे आप कम करके लिखेंगे, वो आपका अचीवमेंट में आएगा। तो ये हो गई सारी जानकारी HBNC विजिट के बारे में। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।